नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास चर्चा में। आज हम सीधे उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर आपने सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं। शिव की सच्ची भक्ति का असल मतलब क्या है? देखिए, हम में से बहुत से लोग रोज पूजा पाठ करते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो हम चाहते हैं। मनचाहा फल मिलता ही नहीं। तो आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर चूक कहाँ हो रही है और हमारी रोजमर्रा की पूजा अक्सर बेअसर क्यों रह जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि रोज पूजा करने के बाद भी, इतने कड़े नियम पालने के बाद भी इंसान अक्सर खाली हाथ क्यों रह जाता है। मतलब, आप रोज मंत्र जप रहे हैं, दिए जला रहे हैं, लेकिन जिंदगी वैसी की वैसी है, कुछ बदल ही नहीं रहा। ऐसे में एक गहरी निराशा होने लगती है कि यार, क्या भगवान सच में सुन भी रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रार्थना करने के तरीके में ही कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है रवि की। रवि बिल्कुल हमारे और आपके जैसा एक आम इंसान है। वो हर सुबह उठता और बिना नागा किए भगवान शिव की पूजा करता। मजाल है जो उसका एक भी दिन का नियम टूट जाए। लेकिन पता है क्या हुआ? उसकी जिंदगी की जो परेशानियां थी ना, जैसे ऑफिस का स्ट्रेस, घर के झगड़े, वो कम होने के बजाय और बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने तंग आके पूजा करना ही छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। पर असल में कहानी कुछ और ही थी। तो रवि से चूक कहाँ हुई? देखिए, समस्या भगवान की चुप्पी में नहीं थी। समस्या थी पूजा को लेकर रवि के नजरिए में। वो अनजाने में लेन देन वाली पूजा कर रहा था। मतलब, वो मनी मन हिसाब लगाता था कि अच्छा, मैंने आज इतने मंत्र पढ़ लिए, अब मुझे इसका फल कब और कैसे मिलेगा। इसके बिल्कुल उलट, जो सच्ची भक्ति होती है ना, वो कोई बिजनेस डील नहीं है। वो तो पूरी तरह से बिना किसी शर्त का समर्पण है। जब आपके प्यार या भक्ति में शर्तें आ जाएं, तो समझ लीजिए वो व्यापार बन चुका है। भक्ति कोई सौदा नहीं है, ये पूर्ण समर्पण है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। सच्ची भक्ति में कोई कंडीशन नहीं होती। आज के समय में ज्यादातर लोग या तो किसी डर की वजह से भगवान के पास जाते हैं या फिर कुछ मांगने के लिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बस ईश्वर को पाने के लिए जाते हैं। ये विचार अपने आप में बहुत ताकतवर है कि हमारा समर्पण इतना निस्वार्थ होना चाहिए कि उसमें हमारी कोई लिस्ट, कोई मांग हो ही ना। तो वो कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा पर ब्रेक लगा देती हैं? पहला, यांत्रिक क्रियाएं, यानी बिना मन के पूजा करना। दूसरा, नतीजों के लिए बहुत ज्यादा उतावलापन। और तीसरा, बाहरी दिखावा। जब हम ये गलतियां करते हैं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। चलिए इनमें से सबसे पहली और सबसे आम गलती को जरा करीब से देखते हैं। पहली गलती है मैकेनिकल वर्शिप या यांत्रिक पूजा। आसान शब्दों में कहें तो पूजा को बस एक चेकलिस्ट की तरह निपटाना। आपका शरीर तो वहां है, लेकिन मन दुनिया भर की सैर कर रहा है। एक बहुत प्यारा सा किस्सा है। एक महिला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उसकी छोटी बच्ची ने उससे पूछा, माँ, जब तुम भगवान के सामने आंखें बंद करके खड़ी होती हो तो क्या तुम सच में उन्हें देखती हो? इस एक मासूम सवाल ने उस महिला को अंदर तक हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि वो मंदिर में खड़ी जरूर थी, लेकिन उसका मन तो घर की चिंताओं और ऑफिस के कामों में उलझा हुआ था। जहां चेतना नहीं, वहां कृपा नहीं। शिव की शिक्षाओं में ये बात बहुत स्पष्ट है। एक सीधा सा नियम है, जहां आपका ध्यान नहीं है, वहां आपकी ऊर्जा नहीं है। और जहां ऊर्जा ही नहीं है, वहां कोई परिणाम कैसे मिल सकता है? अगर आप सिर्फ फिजिकली वहां मौजूद हैं और मेंटली कहीं और, तो उस पूजा से जीरो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप जिम तो गए, लेकिन बस वहां बैठे रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो क्या शरीर में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, अधीरता यानी बेसब्री। हम सबको ना मैजिक चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स। आज पूजा की तो कल चमत्कार हो जाना चाहिए। अब जरा एक किसान के बारे में सोचिए। वो कितनी मेहनत से बीज बोता है और फिर वो धैर्य रखता है। वो रोज जमीन खोदकर ये चेक नहीं करता कि बीज में से पौधा निकला या नहीं। उससे अपनी उस प्रोसेस पर पूरा भरोसा होता है। लेकिन हम अपनी भक्ति में यही धैर्य खो देते हैं, और जैसे ही हमारे मन में शक पैदा होता है, हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी वहीं टूट जाती है। तीसरी गलती है बाहरी दिखावा। आपने देखा होगा, कई लोग समाज में खुद को बड़ा दिखाने के लिए बहुत भव्य पूजा पाठ करवाते हैं। लेकिन क्या फायदा ऐसे दिखावे का अगर आपके रोज के कर्मों में दूसरों के लिए बुरा व्यवहार शामिल हो? मान लीजिए कोई बहुत बड़ी पूजा करवाता है, लेकिन अपने साथ काम करने वालों से बदतमीजी करता है, झूठ बोलता है। तो याद रखिए, ईश्वर केवल महंगे फूलों या बड़े आयोजनों से खुश नहीं होते। अगर पूजा करने के बाद भी आपके स्वभाव में करुणा और सच्चाई नहीं आई, तो वो भक्ति बिल्कुल अधूरी है। चलिए अब रवि के पास वापस चलते हैं।
जब रवि को इन सब बातों का एहसास हुआ ना, तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपना पूरा नजरिया बदल डाला। अब उसने मशीन की तरह मंत्र जपना छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने व्यवहार में सच्चाई लाई, लोगों के प्रति अपनी सोच को बदला। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे जैसे उसके जीवन जीने का तरीका बदला, वैसे वैसे उसे अपने भीतर एक ऐसी गहरी शांति महसूस होने लगी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। तो अब यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। अगर सिर्फ आंख बंद करके बैठना या रोज के अनुष्ठान करना ही जवाब नहीं है, तो वो कौन से असली कदम हैं जिनसे हमारी भक्ति इतनी पावरफुल बन जाए कि वो हमारी जिंदगी बदल दे? इसका असल समाधान क्या है? सच्चे परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से ये 4 कदम हैं। पहला, अपने इरादों को शुद्ध करना। दूसरा, एक अटूट विश्वास पैदा करना। तीसरा, अपने रोजमर्रा के व्यवहार को सुधारना। और चौथा, पूरी तरह से समर्पण और कृतज्ञता अपनाना। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप है जो सच में आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। चलिए पहले कदम से शुरुआत करते हैं। पहला कदम है शुद्ध इरादा और आपकी 100% प्रेजेंस। जब आप पूजा करने या ध्यान लगाने बैठते हैं, तो आपका इंटेंशन क्या होता है? क्या आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं? रवि ने जब ये समझा, तो उसने घंटों की पूजा को घटाकर सिर्फ 5 मिनट कर दिया। लेकिन उन 5 मिनटों में उसका ध्यान कहीं नहीं भटका। उस वक्त सिर्फ वो था और उसके शिव। याद रखिए, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है।